नमस्कार। पुस्तक है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। इसके अंदर दर्शन की बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें हैं। कुछ बातें आपको बताता हूँ वीडियो शॉर्ट के रूप में। ऐसा कहते हैं कि अगर व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाए और पुरानी स्मृति को याद करवाने के लिए, तो अगर व्यक्ति से ये पूछा जाए कि 2001 में 5 जनवरी को तुम क्या कर रहे थे, तो कहते हैं कि व्यक्ति पूरी बातें बता सकता है कि मैं इस तारीख को इससे मिला था, इस कलर के जूते पहन रखे थे, ऐसा ऐसी बात हुई थी। तो ये कहते हैं कि प्रकृति ने हमें एक एक्स्ट्रा ये दिया है कि जो चीजें हमारे काम की नहीं है, हमारा दिमाग उन चीजों को साइड में लगा देता है, यानी कूड़ेदान में डाल देता है। वो कूड़ेदान में पड़ी है वहां डाल देता है, ताकि कहते हैं कि सारी चीजें अगर व्यक्ति के याद रहे तो व्यक्ति पागल हो जाए। अगर एक दिन की हमें सारी चीज याद रह जाए तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। इसीलिए पागलपन से बचने के लिए जितना भी कचरा है, जो काम की चीजें नहीं है, उन्हें दिमाग हटा के दूसरी जगह डाल देता है। एक दिन का याद रहने का मतलब, जैसे सुबह उठे, बुर्ज किस कलर का था, आपको जो गाड़ियां मिली उसके नंबर कितने थे, कौन मिला, शर्ट कैसी थी, जूते का कलर क्या था, ऐसी अगर सारी बात एक दिन की याद रह जाए तो भी व्यक्ति पागल हो सकता है। ध्यान द्वारा या हिप्नोटाइजेशन, ध्यान द्वारा इन चीजों को जागृत किया जा सकता है। ध्यान द्वारा पीछे की सारी चीजें, यहां तक कि बैक जाते जाते मां के गर्भ तक याद आ जाएगा, उसके बाद में पिछला जन्म याद आ जाएगा, यानी ऐसे बैक चलेगा। तो कुछ लोग जिन्होंने ध्यान किया वो पिछले जन्म की बातें भी उनकी याद होगी, लेकिन ऐसा परिपूर्ण किसी गुरु के निर्देश में ही हो सकता है। अगर आपने ऐसा कोशिश किया पिछले जन्म को याद कर, तो अपने तो ऐसे ही कचरा भरा पड़ा है, पिछले जन्म का कचरा और आ जाए। जैसे ऐसे मान लो कि जो सारा कबाड़ पड़ा है वहां आप घुस गए, आपकी समझ में ही नहीं है, तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है अगर पिछले जन्म की बातें याद आ जाए। इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्थाएं की है कि आप कचरा जो भी है वो आप भूल जाते हो, और नई चीज इतनी याद रहेगी जितने से आपका काम चलता रहे, आप पागल ना हो जाओ। इसमें यह कहा है कि महिलाओं की जितनी भी बीमारियां हैं, 50% बीमारियां जो है वो साइकोलॉजी बीमारियां हैं। जैसे वो बीमार होगी, बीमार होती है, उसका पति पास में बैठेगा, उसकी देख रेख करेगा, तो उसे ऐसा लगता है कि जब मैं बीमार होती हूं तो मेरा पति मेरी सेवा करता है, मुझसे प्रेम करता है। कई बार ये बीमारी बच्चों में भी आ जाती है। बच्चा जब बीमार होता है तो मम्मी पापा सेवा करते हैं, पापा ऑफिस नहीं जाते, और उसकी देख, तो बच्चे को लगता है कि जब मैं बीमार होता हूं तब मेरे मम्मी पापा ज्यादा सेवा करते हैं, तो वो बीमार होना शुरू हो जाता है साइकोलॉजी रूप से। तो इसमें कहा गया है कि बीमार व्यक्ति से कभी भी प्रेम नहीं होता है, करुणा होती है, दया होती है, सहानुभूति होती है, वो प्रेम नहीं है। जैसे भिखारी को हम कुछ दे, वो प्रेम थोड़ी है, वो तो करुणा है, वो दया है। तो बीमार व्यक्ति अगर इस प्रकार करे, वो प्रेम मिल रहा है, वो प्रेम नहीं है, वो करुणा है, वो दया है। तो और भी बातें हैं, बाद में करेंगे जिक्र इनका।